हाय एवरीवन। दोस्तों, फरवरी या मार्च में महाटीटी होने वाली है, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा पेपर एनालिसिस के हिसाब से कुछ चीज़ें समझते हैं। इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन पूछता है, मतलब इंग्लिश 30 मार्क्स के लिए पूछता है महाटीटी में। पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी 30 मार्क्स के लिए पूछेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए पेपर पैटर्न समझना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उस हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है। एक तरह से प्रैक्टिस और पेपर एनालिसिस दोनों ही देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियसली पूछे गए हैं महाटीटी में। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ब्स। आपको अल्टरनेटिव पूछना है, चूज करना है, नीचे दिए गए इसमें से। क्वेश्चन है, व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस दो तरह के होते हैं। जब भी ऑलरेडी आपको दिखा है यहाँ पर ऑलरेडी, तो ऑलरेडी से जुड़ा हुआ सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, मतलब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, अंदाजा आ गया होगा यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा आपका परफेक्ट टेंस के हिसाब से, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से। बट यहाँ पर इससे अटैच वाला पहला, सॉरी, ऑलरेडी आया तो परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट जरूरी नहीं है, प्रेजेंट आएगा यहाँ पे, परफेक्ट टेंस आएगा, पहली बात। और दूसरा यहाँ पर एक और सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस है। ऑलरेडी आ गया मतलब परफेक्ट टेंस आ गया, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा तरीका समझते हैं इसको समझने का। देखो, जब दो सेंटेंस एक के बाद होते हैं ना, एक के बाद एक, पहले एक होता है और दूसरा उसके बाद होता है। अब यहाँ पर पहले लिखा कौन सा गया वो नहीं देखना है हमें, पहले हुआ कौन सा है। तो व्हेन वी रीच द स्टेडियम और कॉमा के बाद है द प्लेयर डैश ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ टेंस ले लेते हैं, हम लोग परफेक्ट टेंस बोला उसके हिसाब से मान लेते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये सेकंड है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कौन सा था, पहला था कि पहले शो ऑलरेडी क्या होगा था, मतलब हो चुका था, प्लेयर है ऑलरेडी गॉन, मतलब प्लेयर जा चुके थे। उसके बाद में हम लोग आए, जब हम रीच हुए तो प्लेयर जा चुके थे। तो जब ऐसे दो सेंटेंस होते हैं एक के बाद एक होते हैं, तो जो पहले हुआ होता है, पहले लिखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पहले हुआ होता है, तो पहले क्या हुआ है, प्लेयर्स गोन, मतलब तो जब भी पहला सेंटेंस जो भी होता है वो परफेक्ट टेंस रहता है और उसके बाद जो होता है वो सिंपल टेंस होता है। तो ये परफेक्ट यहाँ पर V2 है, मतलब ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड गॉन। आंसर क्या रहेगा, हैड गॉन। तो दो तरीके फिर से समझाता हूँ। ऐसे स्टेटमेंट जो दो स्टेटमेंट एक के बाद एक हो रहे और कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, ऐसे समय में ऐसे सेंटेंस कैसे पहचानना। पहला, ऑलरेडी आया तो उसके साथ में परफेक्ट टेंस रहता है, ये फिक्स बात है, यहाँ सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, ऑलरेडी के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस आता है। दूसरा, जब एक के बाद एक दो स्टेटमेंट होते हैं लिखे हुए, पहले वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हुआ कौन सा है। तो पहले कौन सा हुआ है कि पहले प्लेयर जा चुके हैं, उसके बाद में हम रीच हुए। तो जो पहले जो होता रहा वो हमेशा परफेक्ट में होता, परफेक्ट टेंस में होता है, और जो बाद में होता है वो सिंपल रहता। उस हिसाब से यहाँ सिंपल टेंस है ना, क्योंकि बाद में है, व्हेन वी रीच द स्टेडियम। तो ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे परफेक्ट टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन। दूसरा सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज सेंटेंस। यहाँ पर क्लॉज पहचानना है आपको, जो आइडेंटिफाई अंडरलाइन किया गया है वो क्लॉज कौन सा है पहचानना है। जो टेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, क्लॉज का कंपेरेटिवली ऐसा मुश्किल नहीं होता है, पर क्लॉज के क्वेश्चन कंपेरेटिवली मुश्किल होते हैं टेंस में या ग्रामर में, ओवरऑल ग्रामर में। बट इसको देखने का नजरिया बदल गया तो ये भी बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो आपको ये बताना है कि पेशेंट वाज श्योर, और ये कंजक्शन से जुड़ा ये पूरा क्लॉज कौन सा क्लॉज है। तो क्लॉज के वैसे 4 टाइप होते हैं, तो नीचे दिए गए आपको समझ में आ रही होगी, मैं समझाता हूँ आपको कौन सा क्लॉज है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं, द पेशेंट वाज श्योर टू रिकवर। तो यहां पर ये इसकी जगह ये पूरे क्लॉज ने लिया यहाँ, और यहाँ पर जब भी टू लग जाता, टू इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है, या फिर कोई भी प्रीपोजिशन लगेगा या फिर टू लगेगा तो हमेशा V1 आता, हमेशा। और ये वर्ब का काम नहीं करता, ये रिकवर वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ये नाउन का काम करता। कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आने वाला अल्फाज रहेगा हमेशा नाउन रहेगा। अब मैं आपको डिटेल में लेक्चर लेके समझाऊंगा, मैं यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो हम लोग पेपर डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये
नाउन है, ये नाउन की जगह ये पूरे क्लॉज ले लिया, तो इसलिए कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। बहुत सिंपल होते हैं, हम आराम से समझेंगे इसको स्पेशल लेक्चर में, सो डोंट वरी। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है आपको, स्पेलिंग पूछ रहा है, आपको स्पेलिंग पहचाननी है सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट की स्पेलिंग में पहले सिंगल टी पहले सिंगल टी होता है और बाद में डबल एल होता है। तो सैटेलाइट में देखो सिंगल टी है यहाँ पर और डबल एल यहाँ पे है, तो इसलिए राइट आंसर है ये सैटेलाइट। ये भी गलत हो गया, डबल टी आ गया, डबल टी यहाँ पे बराबर नहीं, डबल एल आना चाहिए, तो ये वाली स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है यहाँ पे, फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है आपको, नीचे देंगे सेंटेंस में से। एक्सल्ट, ओ शोर एंड रिंग, ओ बेल। अब यहाँ पर ये पूरी एक कहानी, एक पोयम है जो शी शोर पे एक बंदा खड़ा है और वहाँ की जो बहने वाली हवा है, सलसलाहट है, उनसे बातें कर रहा है। तो ओ शोर मतलब समंदर किनारा, और रिंग मतलब जो हवा की बजने वाली रिंग, और ओ बेल्स वहाँ पे शायद चर्च है, चर्च की आवाज़ आ रही, उससे बात कर रहा है। तो ऐसी कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बट अंदाजे बोल रहा हूँ मैं। बट एक चीज़ तो कंफर्म है, यहाँ पर कोई बंदा है जो इन चीज़ों से बातें कर रहा है डायरेक्ट, शोर से। शी शोर मतलब समंदर किनारे को बोलते हैं, रिंग मतलब बजने वाली रिंग भी हो सकती है, और बेल जो बेल बजती है, चाहे चर्च में हो या और कहीं हो बेल बजने वाली। तो ये सारी नॉन लिविंग चीज़ है, इनमें जान नहीं है। तो जब हम लोग, जब एक कोई पर्सन है, एक बंदा है, वो क्या करेगा, जो बेजान चीज़ें हैं या फिर जो चीज़ें उसके पास मौजूद नहीं है, और वो महसूस करेगा कि वो मेरे सामने मौजूद है, और उनसे डायरेक्ट बात करेगा, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन करेगा, तो ऐसे समय में उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफ। तो अब वो यहाँ शोर हो गया, रिंग होगी और बेल्ट होगी, इनसे डायरेक्टली बात कर रहा, उनको डायरेक्टली आवाज़ दे रहा, तो ऐसे में वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहा उससे, तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफ होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, सिनोनिम्स ऑफ कॉम्बैट। कॉम्बैट का समानार्थी शब्द कौन सा है पूछ रहा हूँ, तो फाइट होता है यहाँ पे, इसका कॉम्बैट का फाइट होता है। क्यूरल और कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों समानार्थी है, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अब आमतौर पे दिमाग में आ रहा होगा तो ये भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। देखो कॉम्बैट और फाइट में फर्क क्या है, ए बंदा है और ये बी है, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली फाइट कर रहे, लड़ रहे हैं, और इनका मतलब क्या है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ वाद है, वो वाद को लेकर फाइट हो रही, क्लैश है, कौन सा, कंपटीशन एक तरह का। बट ये दोनों का मतलब क्या है, डायरेक्ट फाइट, एक दूसरे को पीटना डायरेक्टली, तो इसलिए ये उसका समानार्थी शब्द हो गया। अगला, चूज करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से हमको असर्टिव सेंटेंस पहचानना है। हाँ जाओ। हाउ कैन एनी बगलर ओपन द विंडो, तो ये हाउ कैन एनी बगलर विंडो, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमको असर्टिव में करना है। असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, सब्जेक्ट होता है ना, प्लस वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह होते हैं। खैर डिटेल समझेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव सवाल या जुमला है, प्रश्नार्थी वाक्य है, तो इसको हमको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। देखो असर्टिव सेंटेंस कभी नो से शुरू नहीं होते, असर्टिव सेंटेंस में नो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर नहीं रहा तो बनाना पड़ता। और तो ये वाला वैसे निकल गया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का आता, मेन वर्ब से पहले आता, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता, नो भी नहीं आता, नोट आता। अच्छा नो बगलर है, तो देखो इसमें दो नेगेटिव आ गए, एक तो ये भी आ गया और एक ये भी आ गया। नो, ये यहाँ पे नोट आता है, ये जो मैं बोल रहा था ये बराबर नहीं था। नो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट नेगेटिव आ गए, ये नो आ सकता, नो बगलर आ सकता, नोट नहीं आता, नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो नेगेटिव एक ही सेंटेंस में हो नहीं सकते, इसलिए निकल गया। और पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हाउ कैन एनी बगलर ओपन द विंडो, मतलब कोई बगलर कैसा विंडो ओपन कर सकता, इसका ये मतलब है कि नहीं कर सकता। तो क्या आएगा, कैन नॉट आएगा, यहाँ पे कैन नॉट, सिर्फ नॉट लगेगा, कैन नॉट इसकी जगह पे, और सब्जेक्ट आ जाएगा ये बगलर। तो बगलर कांट ओपन, कांट, कैन नॉट ओपन द विंडो, ये स्टेटमेंट बराबर है। बगलर कैन, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए गायब हो गया। और द विंडो कांट, सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो ये आना चाहिए, ये भी नहीं आता, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। ये क्वेश्चन देखते हैं। चूज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है यहाँ पर।
इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले वो 3 चीज़ें चेक करते हैं और आंसर निकाल के निकल जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। पहले ये सेंटेंस कौन सा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हमेशा कंजक्शन क्या आएगा, आस्क आएगा। यहाँ भी आस्क है, यहाँ भी आस्क है, यहाँ भी आस्क है, बराबर है। अब यहाँ पर कंजक्शन ये खुद रहेगा, तो यहाँ पर भी ये खुद है, यहाँ पर भी खुद है, यहाँ पर भी खुद है, यहाँ दैट है इसलिए निकल गया। अब ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव बन जाएगा। असर्टिव में क्या रहता है, हम लोग सब्जेक्ट को सामने लेके आते हैं। हाँ, इसका टेंस यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो ये पूरा पास्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये हैव का क्या होगा, हैड। तो कहाँ पर यहाँ पे हैज है, ये गया, यहाँ पर हैड है, यहाँ पर हैड है, रह गया। अब पहला ये ऑप्शन गया और ये भी गया, अब 2 बचे। अब जब हम लोग इनडायरेक्ट करते हैं तो उसको असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, ये असर्टिव बनेगा और ये कंजक्शन का काम करेगा। इसलिए यहाँ पर हैड आ गया, ये क्वेश्चन पैटर्न आ गया, इसलिए गायब। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, ये वाला। और ये बहुत आसान होते हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर आपको सब क्लियर है तो आप समझ रहे होंगे, नहीं तो हम लोग लेक्चर लेंगे इसमें, डोंट वरी। सिलेक्ट करेक्ट नाइदर और नॉर आंसर द गिवन फ्लोइंग सेंटेंस। आपको नाइदर नॉर सिलेक्ट करना है, ये वाले सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस दिया है नाइदर नॉर का, तो देखो यहाँ पर विजयवंत डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, ही डिड नॉट लर्न फ्रॉम द टीचर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसके बारे में बात हो रही। ये सब्जेक्ट दोनों जगह कॉमन है और एक ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका। तो हमको नाइदर नॉर से इनको कनेक्ट करना है कि इसको करना है और उसको करना है। ये भी यहाँ का नोट भी गायब हो जाएगा और यहाँ का नोट भी गायब हो जाएगा। अब जब दोनों नोट गायब होंगे तो जो डी रहेगा वो वर्ब में जाएगा, वर्ब, और वर्ब पास्ट टेंस का रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले में हम क्या करते हैं, विजय नाइदर पेड, बराबर, पे का पेड हो गया क्योंकि ये नॉट गायब हो ना, नाइदर आ गया उसकी जगह पे, तो इसलिए नाइदर। विजय नाइदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्न फ्रॉम, लर्न टाइम का लर्न, बराबर है V2, ओके बराबर है, तो इसलिए आंसर आ गया ये वाला। यहाँ पर विजय पेड नाइदर, ये पेड बाजू आना चाहिए था और ये इधर आना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। विजयन नाइदर पे आगे, पे ये डिड वाला V2 आना चाहिए, इसलिए ये भी गया। विजयन नाइदर पे, यहाँ पे भी पे आ गया, इसलिए भी गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट सो दैट लगाना है आपको। सो दैट का लगाना रहता, बताता हूं मैं। एक रहता सो दैट लगाना रहता है, यहाँ पर सो लगाना रहता है, सो, और दैट ये वाले दूसरे टू के पास लगाना रहता है, दैट। अब इसका मतलब क्या रहता है, ये टू का मतलब होता बहुत, वेरी मतलब होता वेरी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। फॉर कैशो के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्या, टू पे हिट द टीचर, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। तो ये इधर का नेगेटिव बन जाएगा आखिरी में, दैट लगाने के बाद। दैट लगाने के बाद में इधर का नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि इसका मतलब वेरी बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं होगा उससे, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है, नॉट आ जाएगा दैट लगने के बाद में। बस क्रॉस चेक करो, सब जगह सो है और यहाँ पर टू की जगह दैट लगा, कहाँ लग गया, ये 4 की जगह लग गया यहाँ पे, इसलिए निकल गया। यहाँ आना चाहिए, दैट लगा और कहाँ गया, यहाँ पे भी नहीं लगा, 2 ही जगह बचा। अब नेगेटिव यहाँ पे नोट लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। अब टेंस पे बात आ गई, मतलब कौन सा टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे वॉज आ गया ना, वॉज हो गया, तो टेंस कौन सा आना चाहिए, पास्ट टेंस, तो ये वाला आंसर आ गया। दिमाग लगाने का काम नहीं, क्वेश्चन टेक करना है यहाँ पर। सिलेक्ट करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। तो यहाँ पर शो मी द वे टू पार्क, मतलब पार्क की तरफ मुझे रास्ता दिखाओ। शो मी मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस का हमेशा क्वेश्चन टैग विल यू होता है, इसलिए आंसर हो गया विल यू, ठीक है। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऐसी वीडियो। ये हम लोग बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी, जो भी जिन्हें लगता है कि क्लासेस लगानी चाहिए, क्लासेस करके पास होना है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन औरंगाबाद में एड्रेस नीचे मिलेगा आपको। उर्दू और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होती है अपने पास में, महा टीटी की। ये 1 जन से नहीं, ये 4 जन से बैच स्टार्ट होने वाली है, सॉरी 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सीटेट में बिजी है तो इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे, जल्दी स्टार्ट करेंगे 5 जन से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे ही, सारे सब्जेक्ट पढ़ाई भी जाएंगे, लास्ट में टेस्ट सीरीज होंगी, टीचर अच्छे एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले
और ये नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ पर नंबर है, ये ऑफिस के नंबर है, यहाँ पर कॉल कीजिए और ऑफलाइन वाले यहाँ आ सकते हैं एड्रेस पे, ठीक है। ऐसे ही तो ऐसे ही महा टीटी की वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। हम लोग जल्दी, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।